वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है समानुपात। समानुपात का यह तीसरा पार्ट है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न इस वीडियो में देख लेते हैं। तो विलोम समानुपात, पिछले वीडियो में हमने अनुलोम समानुपात के बारे में देखा है। इस वीडियो में विलोम समानुपात और मिश्र समानुपात के बारे में कुछ प्रश्न देखेंगे। विलोम समानुपात क्या है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। यदि किसी समानुपात में दो अलग अलग जाति की जो राशियां हैं एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भर होंगी कि एक के मान में यदि वृद्धि हो रहा है तो दूसरे के मान में कमी हो रहा है, और एक के मान में यदि कमी हो रहा है तो दूसरे के मान में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो एक के मान में क्या है, यदि वृद्धि हो रहा है तो दूसरे के मान में क्या है, कमी, और एक के मान में कमी तो दूसरे के मान में वृद्धि हो रहा है। उसी अनुपात में अगर होता है तो ये राशियां क्या है, क्रमानुपाती या विलोम समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती या विलोम समानुपाती कहलाती है, और इसको ही हम समानुपात को क्या बोलेंगे, विलोम समानुपात कहते हैं। विलोम समानुपात कहलाता है। पिछले में क्या था, अनुलोम समानुपात। उसमें क्या पढ़ा था, अगर एक के मान में वृद्धि तो दूसरे के मान में भी वृद्धि, एक के मान में कमी तो दूसरे के मान में भी कमी। इसमें जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, तो इसको विलोम समानुपात कहेंगे। इसको कैसे समझेंगे, तो देख लीजिए। अगर मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती है, अगर किसी काम करने वाले मजदूरों की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो जो काम को पूरा करने के जो दिन हैं उसकी संख्या में क्या होगी, अनुपातिक कमी होगी। और यदि मजदूरों की संख्या में कमी होती है तो काम करने के दिनों की संख्या में वृद्धि होगी। ये स्वाभाविक है। अगर मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी खत्म होगा, और संख्या के जो दिन हैं, दिन की संख्या जो है ये कमी होगी। और मजदूरों की संख्या में यदि कमी हो गई तो काम करने में ज़्यादा दिन लगेगा, तो संख्या में वृद्धि होगी। इसके लिए मजदूरों की संख्या और काम करने के जो दिन है उसको हम समझते हैं। तो A1 अनुपात A2 है ना, A1 अनुपात A2 समानुपात क्या होगा, B2 अनुपात B1 है ना। पिछले अनुलोम में क्या था, B1 अनुपात B2 था, यहाँ उल्टा होगा। मतलब A1 अनुपात A2 और उस क्रम में B1 अनुपात B2 नहीं होगा, B2 अनुपात B1 है ना। तो इस क्रम को आप हमेशा याद रखेंगे, तभी आप प्रश्न हल कर पाएंगे। इसके बाद प्रश्न देखते हैं ताकि और इसको क्लियर हो सके। पहला प्रश्न है, जगन 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टाउन में 24 घंटे में पहुंचता है। इसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा यदि उसकी चाल 30 घंटे प्रति किलोमीटर है। 30 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल। अब यहाँ पे देखिए, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टाउन में कितने घंटे पहुँच रहा है, 24 घंटे में। चाल को हमने एक साइड पे रख लिया, समय घंटे को एक साइड पे रख लिया है। 16 जो घंटे प्रति किलोमीटर की चाल है और टाइम कितना ले रहा है, 24। अब यहाँ पे 30 घंटे जो है प्रति किलोमीटर की चाल है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। यहाँ पे स्पीड बढ़ गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम 24 घंटे में पहुँच रहे हैं, अब हम स्पीड बढ़ा देते हैं अपना और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो टाइम है ये कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड बढ़ रहा है तो ये टाइम जो है हमारा बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये उल्टा है। ठीक, तो ये क्रम को आपको रखने आना चाहिए। तो अगर हमारा स्पीड बढ़ गया है तो टाइम जो है ये बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। ठीक, तो यहाँ पर इसी को ही हम विलोम समानुपात के रूप में दर्शाएंगे। तो आगे देखते हैं, हल करते हैं। 16:30 चाल वाले को एक पक्ष में रख लिया है, समय वाले को एक पक्ष में रखेंगे। ठीक है, तो 16:30 एक लाइन पे समानुपात। अब 24:1 ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। x/24 ये होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 16:x और x/24। इसको आपको क्रम में रखने, फ्रेम करने आना चाहिए, नहीं तो आपका उत्तर गलत आएगा, आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। बाह्य पदों का गुना फिर आंतरिक पदों का। आंतरिक पदों में देखिए x है तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, 30x। 16 × 24 को एक साइड पे, x का मान 30 को पक्षांतर कर दिया, बटा में आ गया, x बराबर 12.8 घंटे। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 20 आदमी काम के किसी भाग को 45 दिन में कर सकते हैं तो उसे 25 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं x आदमियों की आवश्यकता होगी। आदमी कितने हैं, 20 आदमी हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 45। ठीक है, फिर से यहाँ देख लीजिए, आदमी और दिन को अलग अलग रखा है। 20 आदमी 45 दिन में, तो कितने आदमी 25 दिन में करेंगे, तो x आदमी 25 दिन में करेंगे।
अब यहाँ पे क्रम देख लीजिए, जब दिन की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर घट रही है ना। आदमी अगर कम दिन में हमको काम पूरा करना है तो आदमियों की संख्या बढ़ानी होगी, तो आदमी क्या हो रहे हैं, 20 आदमी से आदमी संख्या बढ़ेगी, और दिन जो है उसी अनुपात में बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ 25 से 45 की ओर हमारा ये जो तीर का निशान है, एरो जो है ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए 20 और x की ओर बढ़ रहा है, मतलब आदमी की संख्या बढ़ रही है, दिन की जो संख्या है उस अनुपात में नहीं बढ़ रही बल्कि घट रही है, तो ये उल्टे दिशा में ये होगा, है ना। अब इसको फ्रेम कैसे करेंगे, 20:x, जैसे हमने पहले पेज में समझा A1:A2, ठीक है, A1 अनुपात क्या है, A2। अब यहाँ पर B1 B2 नहीं बल्कि B2:B1, ठीक। तो 25:45, 45:25 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। x जिस तरफ है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रख लिया, 25x, 20 × 45 को एक पक्ष में, 25 को पक्षांतर कर दिया यहाँ बटे में, और x बराबर जो आएगा 36 आदमी, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 16 आदमी या 28 औरतें, 16 आदमी या 28 औरतें किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं तो 24 आदमी और 14 औरतें, 24 आदमी और 14 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। यहाँ पर देखिए 16 आदमियों का जो काम है वही काम 28 औरतों का काम है, क्योंकि या लगा हुआ है प्रश्न में, तो 16 आदमी या 28 औरत तो दोनों के बराबर है ना, किसी काम को पूरा करने के लिए। तो 16 आदमी को हम समझ सकते हैं 28 औरत के काम के बराबर है। आधा कर लेते हैं, 16 आदमी का आधा 8 और 28 औरत का आधा 14 औरत। यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में 24 आदमी और 14 औरतें, 14 औरतें को हमको निकालना है, तो ये उस क्रम में हम रख लेते हैं, है ना, 14 औरतें की गणना करनी है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए आदमी जो है यहाँ पर और एक तरफ पे दिन रखते हैं। 16 आदमी कितने दिन में रख रहे हैं, कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 40 दिन में। यहाँ पर 32 आदमी, अब 32 आदमी कैसे आ गए सर, तो यहाँ पर देखिए 24 आदमी और 14 औरतें, है ना, 24 आदमी प्लस कितने आदमी जोड़ेंगे, 14 औरतें। 14 औरतें किसके बराबर हैं, 8 आदमी के बराबर हैं, ठीक। फिर से 24 आदमी तो रहेंगी और 14 औरतें, 14 औरतें दिया है, 14 औरतें ये किसके बराबर है, 8 आदमी। तो 24 में 8 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 16 आदमी 40 दिन में कर रहे हैं, ये प्रश्न में दिया है। अब 32 आदमी मतलब 24 आदमी और 14 औरतें जो कि 8 आदमी के बराबर है, टोटल 32 आदमी कितने दिन में, तो x मान ले लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्रम देखिए, आदमी की संख्या अगर बढ़ रही है तो काम करने के जो दिन है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा, उल्टे क्रम में होगा, ठीक है। इसको आप उल्टे क्रम में दर्शा सकते हैं। और अगर आपने एरो ऐसे रखा है ना, कभी भी आप एरो अगर ऐसे बनाते हैं तो उल्टे क्रम का एरो ऐसे बना देंगे, ठीक। तो भी आपका मान उतना ही आएगा, उत्तर उतना ही आएगा, बस इस क्रम में ही आप फ्रेम करेंगे, जिस दिशा में आप एरो लगा रहे हैं उसी क्रम में फ्रेम करेंगे, तभी आपका उत्तर आएगा। अगर उल्टा सीधा कर दिया तो आपका गणित नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 16 और 32 की ओर मतलब बढ़ते क्रम में है, और 40 से ये दिन जो है बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने आदमी की संख्या बढ़ा दी है, तो काम जो है हमारा जल्दी खत्म होगा, दिन की संख्या कमी होगी, तो ये घटते क्रम में है, ठीक। अब आप एरो अपने हिसाब से या तो इसको बढ़ते क्रम में रख सकते हैं और इसको घटते क्रम में, तो आपको जैसे रखना है, लेकिन उसका जो तरीका है वो मैं बताया है कि आप जिस क्रम में रखेंगे उसी क्रम में आप मान को यहाँ पे फ्रेम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं 16:32 आदमी का जो है व्यक्तियों की संख्या साइड पे रख लिया, समानुपात के बाद दिनों की संख्या का एक अनुपात हमने रख लिया। 16:32 बराबर 40:x आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये विलोम समानुपात का प्रश्न है। अनुलोम समानुपात का अगर प्रश्न रहता तो उसमें दूसरे तरीके से पूछा जाता, तो आप उस तरीके से फ्रेम करेंगे। यहाँ विलोम समानुपात है तो यहाँ क्या होगा, A1:A2 बराबर क्या होगा, B2:B1, है ना। तो B2:B1 इसको हम हमेशा ख्याल रखेंगे। तो 16:32 बराबर x:40। x वाले जो है आंतरिक पद उसको एक पक्ष में, बाह्य पद को एक पक्ष में। 32x बराबर 16 × 40, x बराबर 32 को पक्षांतर कर दिया, इस तरीके से 20 दिन ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद अगला जो है मिश्र समानुपात, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वह समानुपात जिसमें दो अनुपात जो हों तो सरल अनुपात कहलाता है,
वह समानुपात जिसमें दो अनुपात हों, सिर्फ दो ही अनुपात हो तो सरल समानुपात कहलाता है, और वह समानुपात जिसमें दो से अधिक अनुपात हो। अब तक हमने विलोम और अनुलोम जो समानुपात देखा है उसमें दो ही अनुपात का रिलेशन देख रहे थे, और ऐसे जो समानुपात जिसमें दो से अधिक अनुपात बनते हों तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र समानुपात। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर A1 अनुपात A2, और समानुपात के बाद देखिए B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2 और D1 अनुपात D2, मतलब दो से अधिक जो है अनुपात हैं, तो ऐसे में इसको क्या कहेंगे, मिश्र समानुपात कहेंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 15 आदमी किसी खेत को 12 घंटे काम करके 14 दिन में जोतते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो 21 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, आदमी एक बन गया, घंटे बन गया, और एक अलग से और क्या बन गया, दिन बन गया। अब तक हमारा क्या दो ही अनुपात बनता था, यहाँ दो अनुपात से ज़्यादा बनेंगे। तो मिश्र अनुपात का प्रश्न है, आदमी, घंटे और दिन। प्रश्न देखिए, 15 आदमी 12 घंटे 14 दिन, है ना, तो एक लाइन पे हमने लिख लिया 15 आदमी 12 घंटे और 14 दिन। 21 आदमी 10 घंटे और कितना, है ना, तो x रख लिया है। फिर से 15, 12, 14, 21, 10 और यहाँ पर x। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर जो है ये क्रम हमने रखा है 21 से 15, मतलब ये घटते में है, 21 ज़्यादा दिन है, 15 कम है। यहाँ पर इसको हमने इसी क्रम में रख लिया है, और जो है दिन वाले जो है x वाले ये उल्टे क्रम में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब 21 आदमी से 15 आदमी ये कम हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए काम के घंटे जो है ये उल्टा उसी अनुपात में हो रहा है ना। आप इसको इसी क्रम में करेंगे, है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर देंगे कि 12 से 10 करेंगे, है ना, या फिर 15 से आप 21 लाएंगे, तो इसको भी आप इसी क्रम में लाएंगे। आपने अगर एरो ऐसे लगाया है तो 12 से 10 इसमें एरो ऐसे लगाएंगे, और लास्ट वाले को एरो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये तीर का निशान आप लगाते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी क्रम में आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आदमी, घंटे और दिन 15 अनुपात 15, 12 और 14 है, और 21, 10 और x मान रखा है। 15 से 21 हम देखते हैं, आदमी जो बढ़ रहे हैं, है ना, आदमी इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 15 था पहले, अब 21 है, इस दिशा में हमने रख लिया है। घंटे जो है देखिए, 15 आदमी को 12 घंटे लग रहे थे, 21 आदमी को कितने लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, तो ये भी एक दिशा पे है। लेकिन जो दिन है वो क्या होगा, कम होंगे, है ना, दिन क्या होगा, इस अनुपात में कम होंगे। तो 14 है तो 14 से ये कम होगा, तो इसको अलग क्रम में हमने रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको जमा लेते हैं। तो पहला क्या रखेंगे आप, 21 अनुपात 15, है ना, जिस क्रम में मैंने ये रखा है। ठीक, 21 अनुपात क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। तो यहाँ देखिए 21 अनुपात 15, उसी के नीचे आप रखेंगे, क्या रखेंगे, 10 अनुपात 12 रखेंगे। 12 अनुपात 10 नहीं रखेंगे। अगर 12 अनुपात 10 रखते हैं तो इसको भी 15 अनुपात 21 रखना पड़ेगा, और इसको आपको फिर x अनुपात 14 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने रखा है 21 अनुपात 15, नीचे से ऊपर की ओर आप गए हैं। अब तक हमने अनुलोम समानुपात में और विलोम समानुपात में पढ़ा था, ऊपर से नीचे की ओर ला रहे थे, और ऊपर से नीचे की ओर हम क्रम यहाँ अनुपात में रख रहे थे। इस प्रश्न में आप नीचे से ऊपर की ओर, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, है ना। तो ये इस क्रम में है, तो जिस क्रम में हम तीर लगा है उसी क्रम में हम यहाँ अनुपात रखेंगे। 21 अनुपात 15 हो गया, और 10 अनुपात 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा तीर ऊपर से नीचे की ओर है, तो 14 अनुपात x होगा। ये समानुपात के बाद x वाला जो मद रहेगा, जो राशि रहेगा, उसको हम समानुपात के बाद रखेंगे। ठीक है, जिसकी हमको गणना करनी है। तो यहाँ पर फिर से 21 अनुपात 15, 10 अनुपात 12 को एक साइड पे, और 14 अनुपात x को एक साइड पे। अब यहाँ पर आंतरिक पदों का और बाह्य पदों का गुना। ठीक है, x के साथ जिसका गुना है उसको एक साइड पे ले लेते हैं। तो x के साथ जो है 21 और 10 ये आ रहे हैं। ठीक है, 21 गुना 10 गुना x, है ना, x के साथ 21 और 10 का गुना, और एक साइड पे 14, 15 और 12 जो आंतरिक पद हैं इनका आपस में गुना कर दिया। x बराबर क्या होगा, 21 और 10 को पक्षांतर कर दिया इधर बट्टे में, और इस तरीके से ये जो होगा 12 दिन, ये हमारा उत्तर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कार्य को 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ फिर से पिछले प्रश्न की तरह समझ लेते हैं। व्यक्ति है घंटे और दिन, 12 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिन, ठीक है। फिर से 12 व्यक्ति 8 घंटे 10 दिन। अब यहाँ व्यक्ति क्या हो गया, बढ़ गए, ठीक है, बढ़ा दिया। घंटे क्या होंगे, व्यक्ति बढ़ गए तो ये कम हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो दिन है ये क्या होगा, है ना। तो दिन का जो है एक्स जो निकालना है ये उल्टे क्रम में हम रखेंगे, और ये जो दिन होंगे ये कम होंगे, क्योंकि व्यक्ति बढ़े हैं तो दिन की संख्या कम होगी। फिर से 12 से 20 की ओर बढ़ते क्रम में है। घंटे जो है 8 से बढ़ते क्रम में नहीं रहेगा, बल्कि ये घटेगा, है ना। और उसके बाद से जो दिन है हमारा ये उल्टे क्रम में होगा। अब यहाँ पर देखिए हम जमा लेते हैं इसको, जिस तीर की दिशा में ही हमको इसको हल करना है, ये फ्रेम करना है। तो 12:20 ये पहला लाइन का, दूसरा अनुपात का 8:6, और तीसरे लाइन का है 10:x नहीं बल्कि x:10 होगा। ये बीच में समानुपात का चिन्ह, ठीक। अब इसको आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का आपस में कर दीजिए। आंतरिक पद में क्या क्या है, x और 20 और 6 एक साइड पे रख लिया, 10 गुना 12 गुना 18 को एक साइड पे हमने रख लिया है, ठीक। x बराबर 20 गुना 6 को पक्षांतर कर दिया। इस तरीके से 8 दिन जो आएगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 30 पुरुष किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उससे दुगने काम को, पहले जो काम था उससे डबल काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 हमने रख लिए हैं, जो है ना पुरुष के साथ घंटे, काम और दिन। अब तक 2 और 3 ही हमने देखा था, इसमें 4 जो है राशि रख ली है। क्या क्या है, पुरुष, घंटे, काम और दिन। पुरुष प्रश्न में दिया है 30 पुरुष 8 घंटे 1 काम है और 24 इसको दिन में, ठीक है। देख सकते हैं 24 दिनों में। काम को इसलिए रखा है क्योंकि दुगने काम को, फिर अगर ये उसी काम को बोलता तो इसको हमको लिखने की या दर्शाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ दुगना है तो इसको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 पुरुष 8 घंटे 1 काम और 24 दिन। 18 पुरुष 10 घंटे काम करेंगे, उसमें ही काम नहीं, उससे डबल काम को, दुगने काम को कितने दिन में, x दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब इसको फ्रेम करते हैं। यहाँ पर देखिए 30 से 18 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या कम हो रहा है पुरुष का, ठीक है। पुरुष का संख्या क्या है, कम हो रहा है, एक कमी की ओर दर्शाते हुए। अगर पुरुष की संख्या कम हो रही है तो घंटे क्या होंगे, घंटे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर काम जो है दुगना कर दिया है तो इसको उल्टा क्रम में हमने रख दिया है, और दिन जो है ये जो है बढ़ेंगे क्योंकि पुरुष की संख्या कम हुई है, तो इसको उल्टे क्रम में हमने रख दिया है। अब इस अनुपात में हम जमाते हैं इसको, जो तीर लगाया उसी क्रम से हम जमाते हैं। तो 30:18, ठीक। 8:10, ठीक। 1:2 नहीं बल्कि 2:1, और लास्ट वाले जो x वाले को समानुपात के बाद, समानुपात चिन्ह के बाद क्या लिखेंगे, x:24 जो तीर की दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद आंतरिक पद और बाह्य पद, बाह्य पद और आंतरिक पद। आंतरिक पद में x वाले जो है उसको एक साइड पे रख लेते हैं, x गुना 18 गुना 10 गुना x, और बाह्य पदों को 24 गुना 30 गुना 8 गुना 2। x का मान निकालेंगे तो 18 गुना 10 गुना 1 को पक्षांतर कर दिए। इस तरीके से 64 दिन आएगा, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 12 व्यक्ति 15 दिन में 900 रुपये अर्जित करते हैं, तो बताइए कि 8 व्यक्ति 9 दिन में कितना अर्जित करेंगे। फिर से यहाँ देख लीजिए, हमने 3 यहाँ राशि, व्यक्ति, दिन और अर्जित धनराशि, ठीक। व्यक्ति, दिन और अर्जित धनराशि। 12 व्यक्ति 15 दिन कितना रुपए, 900 रुपये। 12 व्यक्ति 15 दिन 900 रुपये। 8 व्यक्ति 9 दिन x रुपये, ये मान लिया है। अब यहाँ पर देखिए व्यक्ति क्या हो रहे हैं, 12 से 8 घट रहे हैं, दिन कितना हो रहा है, ये भी घट रहा है, और धनराशि भी इस हिसाब से कमी होगी, घटेगी। अनुलोम का ही रूप है, लेकिन ये इसमें 3 है, 2 से अधिक अनुपात है, इसलिए इसको मिश्र अनुपात कहेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्रम देते समय। जब व्यक्ति कम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, दिन भी यहाँ पे देखिए कम हो रहे हैं, व्यक्ति कम हो गए, दिन भी कम हो गए, तो धनराशि भी जो है कमी होगी, ठीक।
और इसी क्रम में आपको यहाँ पे जमाना है। 900x को हमने एक पक्ष में रख लिया है समानुपात के, तो 900 अनुपात x तीर की दिशा में ही आप रखिए। 15:9 और 12:8 एक साइड पे, समानुपात के चिन्ह के बाद 12:8 और 15:9, 12:8 और 15:9 तीनों का एक ही क्रम से रख लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 900 अनुपात x और ये जो हमने रखा है समानुपात के बाद 12:8 और 15:9, बाह्य पदों का गुणा और आंतरिक पद। आंतरिक पद में क्या क्या है, x के साथ 12 और 15 भी है, एक साइड पे रख लिए। दूसरे पक्ष में 900 गुना 8 गुना 9, x का मान 12 गुना 15 को पक्षांतर कर दिया, x बराबर 360, ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं मिश्र अनुपात समानुपात से और विलोम समानुपात से, और पिछले वीडियो में जो हमने अनुलोम समानुपात देखा है, इन तीनों टॉपिक से कुछ कुछ प्रश्न आपको समानुपात चैप्टर में से आएंगे। तो आप इस दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से, इनके तीनों वीडियो देखिए। पहले वीडियो में आपकी समझ विकसित करने के लिए, अगर आप समानुपात को समझ लेते हैं तो दूसरा और तीसरा वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें, और यदि कोई डाउट हो शंका हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं, ताकि आपकी डाउट का शंकाओं का समाधान निराकरण कर सकें। और यदि ऐसे कोई सुझाव हो जिससे वीडियो चैनल को हम सुझाव उपयोगी हो तो भी मुझे अवगत कराएं, ताकि आपके सुझाव के अनुरूप सुधार और परिवर्तन कर सकें। थैंक यू।